आज मैं आपके लिए 22,000 के अराउंड में मिलने वाला एक ऐसा प्रोजेक्टर लेकर आई हूँ जो उन चंद प्रोजेक्टर्स में से है जो हायर ब्रांड्स के कॉस्टली फुल एचडी प्रोजेक्टर के क्लोज का परफॉर्मेंस देता है। ब्राइटनेस में ये बोर्सो प्रोजेक्टर बेनक्यू को क्लोजली फॉलो करता दिखता है। हालांकि बेनक्यू प्रोजेक्टर का कलर रिप्रोडक्शन और कलर एक्यूरेसी इससे ज्यादा अच्छी है, लेकिन डिफरेंस होना तो लाजमी है क्योंकि इनके बीच का प्राइस डिफरेंस भी वास्ट है। ये कंपैरिजन दिखाने का मेरा ये मकसद है कि आपको एक आइडिया दे सकूं कि ब्रांडेड प्रोजेक्टर्स के आगे ये कहां स्टैंड करता है। अगर कोई बेनक्यू का फुल एचडी प्रोजेक्टर अफोर्ड नहीं कर सकता है क्योंकि उसका बजट अराउंड 20K है, तो उसके लिए ये प्रोजेक्टर बहुत अच्छा ऑप्शन है। बोर्सो का ये प्रोजेक्टर 2022 में पहली बार लॉन्च हुआ था, तब भी इसका परफॉर्मेंस काफी अच्छा था, लेकिन मल्टीपल टाइम्स अपग्रेड होने के बाद अब इस प्रोजेक्टर की ब्राइटनेस और ज्यादा अच्छी हो गई है। इस प्रोजेक्टर की बेस्ट परचेज लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप इसे वहां से परचेज कर सकते हैं। तो चलिए अब इसकी क्विक अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। ये है बोर्सो BS28 मैक्स प्रोजेक्टर जो 2024 में ही रिलीज किया गया है। बॉक्स के अंदर प्रोजेक्टर के अलावा एक पावर कॉर्ड, AV केबल, यूजर मैनुअल गाइड और लेंस क्लीनिंग क्लॉथ रखा मिलता है। प्रोजेक्टर की बिल्ड क्वालिटी डिसेंट है और इस बार लुक्स में भी काफी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। क्योंकि ये एक फुली ऑटोमेटिक प्रोजेक्टर है, इसलिए इसमें मैनुअल एडजस्टमेंट का कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है। इस प्रोजेक्टर में डस्ट फिल्टर दिया गया है जिसे निकालकर आप डस्ट को ओकेजनली क्लीन भी कर सकते हैं। इस प्रोजेक्टर में सीलिंग माउंट का ऑप्शन दिया गया है। इस हाइट एडजस्टिंग स्क्रू को निकालकर आप इसे ट्राइपॉड पे माउंट भी कर सकते हैं, लेकिन बेटर होगा कि आप इसे फ्लैट सरफेस पे ही रखें। इसके साथ ये वाइट रिमोट आता है जिसकी बिल्ड क्वालिटी डिसेंट है और इसमें आपको फोकस एडजस्टमेंट्स के बटन्स भी प्रोवाइड किए गए हैं। कनेक्टिविटी के लिए इसमें डुअल बैंड वाईफाई और ब्लूटूथ वर्जन 5.1 दिया गया है। इसके अलावा इसमें पावर पोर्ट, AV पोर्ट, हेडफोन जैक, 2 HDMI पोर्ट्स, 2 USB पोर्ट्स, एक इथरनेट पोर्ट, एक AV इन पोर्ट और एक हेडफोन जैक दिया गया है। इसमें HDMI ARC भी दी गई है। जहां तक स्पेसिफिकेशंस की बात है तो कंपनी के अकॉर्डिंग इसकी पीक ब्राइटनेस 10,000 ल्यूमेंस या फिर 940 NSI ल्यूमेंस है और डायनेमिक कंट्रास्ट रेशियो 20,000:1 है। इसकी लैंप लाइफ 30,000 आवर्स है और इस प्रोजेक्टर से मैक्सिमम 300 इंचेस तक का प्रोजेक्शन किया जा सकता है। डिटेल्स को इन्हांस करने के लिए इस प्रोजेक्टर में LTPS डिस्प्ले दिया गया है और कलर इन्हांसमेंट के लिए इसमें ब्राइट विज टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। इसमें क्वाड कोर CPU के साथ माली GPU दिया गया है। इसमें 1GB रैम और 8GB का स्टोरेज मिलता है। ऑडियो के लिए इस प्रोजेक्टर में 5 वॉट का हाईफाई स्पीकर दिया गया है। इसमें स्क्रीन मिररिंग का फीचर भी दिया गया है। तो कंपनी क्लेम्ड स्पेसिफिकेशंस के बाद अब बात करते हैं इस प्रोजेक्टर को सेटअप करने की। इसे सेटअप करने के लिए आपको बस इस प्रोजेक्टर को स्क्रीन के सामने उस जगह पे माउंट कर देना है जहां से इसका प्रोजेक्शन आपकी लगाई स्क्रीन को फुली फिल कर ले। बाकी का सारा एडजस्टमेंट, फोकसिंग से लेकर कीस्टोन करेक्शन तक ये प्रोजेक्टर सभी कुछ ऑटोमेटिकली कर देता है। इसमें 4D कीस्टोन करेक्शन के अलावा डिजिटल जूम फीचर भी दिया गया है जिसके थ्रू भी आप स्क्रीन का परफेक्ट एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ये एक एंड्रॉइड 9.0 प्रोजेक्टर है जिसमें आपको YouTube और हॉटस्टार में फुल HD रेजोल्यूशन देखने को मिल जाता है। बस ये याद रखिए कि आपको एप्लीकेशंस अपडेट नहीं करनी है क्योंकि प्रोजेक्टर्स में अभी लाइसेंस्ड एप्लीकेशंस नहीं मिलती हैं। सारे एप्लीकेशन को हाई क्वालिटी में देखने के लिए आपको इसके साथ एक Fire TV स्टिक की जरूरत पड़ेगी। आप फुल HD स्टिक भी ले सकते हैं क्योंकि इस प्रोजेक्टर पे कंटेंट हर एप्लीकेशन में 1080p रेजोल्यूशन में ही प्ले होते हैं। मैंने शुरू में ही आपको इसका कंपैरिजन बेनक्यू फुल एचडी प्रोजेक्टर से करके दिखा दिया था जिससे आपको इसकी पिक्चर क्वालिटी का आइडिया लग गया होगा। तो चलिए अब आपको इसका परफॉर्मेंस डिटेल में समझा देते हैं। ये प्रोजेक्टर वन ऑफ द ब्राइटेस्ट प्रोजेक्टर्स की कैटेगरी में आता है। ऐसे अकेले देखने में तो इसका कलर रिप्रोडक्शन काफी अच्छा लगता है जिसमें कमी हार्डली देखने को मिलती है, लेकिन बेनक्यू के साइड बाय साइड देखने से पता चलता है कि इसमें ह्यू एडजस्टमेंट की थोड़ी सी कमी है। इसमें ब्लू और ग्रीन शेड्स ज्यादा वाइब्रेंट दिखते हैं जिससे कलर्स थोड़े से अननेचुरल लगने लगते हैं। अगर इसकी ये थोड़ी सी कमी सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू दूर की जा सके तो फिर ये प्रोजेक्टर हायर ब्रांड्स के कॉस्टली प्रोजेक्टर्स के इक्विवेलेंट का परफॉर्मेंस देता दिखेगा। लेकिन इस 22K प्रोजेक्टर से परफेक्ट शेड्स की उम्मीद करना अनजस्टिफाइड होगा क्योंकि ये अपने पैसों से कहीं ज्यादा सुपीरियर परफॉर्मेंस देता दिखता है। ये प्रोजेक्टर हर तरह के कंटेंट में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस देता है,
चाहे डार्क सीन्स हो या फिर ब्राइट, सभी में ये इक्वली गुड परफॉर्मेंस देता है। इस पे आपको शार्प, वेल फोकस्ड, क्लियर इमेजेस देखने को मिलती हैं जिनमें ब्लर हार्डली विजिबल होता है। ब्लैक्स भी इस प्रोजेक्टर पे काफी डीप दिखते हैं और सीन्स में अच्छी डिटेल क्लैरिटी देखने को मिलती है। आप इस पे OTT प्लेटफॉर्म पे चल रही डार्क से डार्क वेब सीरीज को भी अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। इस प्रोजेक्टर की ऑडियो भी बहुत अच्छी है। एक बड़े हॉल में भी इसकी साउंड बहुत क्लियरली ऑडिबल होती है। अगर आप इससे किसी साउंड बार को कनेक्ट करना चाहें तो उसके लिए इसमें HDMI ARC भी दी गई है। तुम मेरी बात सुन रहे हो ना? वो कहते हैं कि वो हमसे हमारा घर नहीं छीनना चाहते। काश कि आज के इस मौके पर हम आपका साथ दे सकते हैं। Before he even became a military official. And so it happens that my ancestor. बड़ी दीवारें क्यों बनाते हैं? बाहर जाने वाले के डर से नहीं, अंदर आने वाले के डर से। ये प्रोजेक्टर USB पोर्ट के थ्रू 4K वीडियोस को भी सपोर्ट करता है। हालांकि कुछ फाइल्स फॉर्मेट्स की ऑडियो अनसपोर्टेड जाती हैं, लेकिन मोस्टली 4K वीडियोस इस पे सपोर्ट होती हैं और उनमें बहुत अच्छी क्लैरिटी भी देखने को मिल जाती है। 1080p और 720p दोनों ही वीडियोस इस पे अपस्केल होती दिखती हैं। मिररिंग भी इस प्रोजेक्टर पे बिल्कुल स्मूथ होती है, कोई लैग नजर नहीं आता है। रही गेमिंग की बात तो इस पे आप 1080p 60 हर्ट्ज गेम्स स्मूथली खेल सकते हैं। इसके ग्राफिक्स भी काफी अच्छे हैं जो अच्छी ब्राइटनेस के चलते बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं। मेरे हिसाब से ये एक बहुत अच्छा प्रोजेक्टर है जिसका परफॉर्मेंस उसके पैसों के बियॉन्ड चला जाता है। ये प्रोजेक्टर अपने परफॉर्मेंस से आपका दिल खुश कर देगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे सेफ।